वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस तैयार है। चप्पे चप्पे पर कैसे नजर रखी जा रही है, इस रिपोर्ट में सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। इंतजार है राष्ट्रपति की मंजूरी का, जिसके बाद यह बिल एक कानून बन जाएगा। लेकिन वक्फ बिल पर सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उसको देखते हुए यूपी में अलर्ट है। वक्फ संशोधन विधेयक को सीएम योगी ने वक्त की जरूरत बताया है। जब बिल पास हो चुका है तो सीएम योगी नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी भी जगह पर माहौल बिगड़े। यही वजह है कि प्रदेश भर में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस मार्च कर रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त कर रही है। चेतावनी साफ है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर उस पर कड़ा एक्शन भी होगा। यूपी पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया। मस्जिदों दरगाहों पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील जगहों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद संभल में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लंबी कतार पुलिस की जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही है और इसके अलावा पुलिस लोगों से भी यही अपील कर रही है कि आखिरकार कोई भी जो शख्स है वो माहौल को ख़राब ना करे, और यही वजह है कि आपको एक लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है और इलाके में जो तमाम दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं। लोगों की आवाजाही शुरू है, लेकिन पुलिस का फ्लैग मार्च निकालना मकसद यही है कि सबके जहन में पुलिस का जो खौफ है वो बना रहे और जो शरारती तत्व हैं वो माहौल को ख़राब ना करे। इसके अलावा जामा मस्जिद इलाके में भी पुलिस की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के कई जगहों पर पुलिस अलर्ट है। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी में अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा सख्त है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। यहाँ पर पुलिस के जो कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है, मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। इन बसों में पुलिस को लाया गया है और आपको दिखा दूं, इस तरफ गेट नंबर 7 से लेकर के गेट नंबर 8 तक ये तमाम जो वैन्स आपको नजर आ रही होगी, द्रुत कार्यबल नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर किसी तरीके का कोई असामाजिक तत्व जो है किसी ऐसी कोशिश में इन्वॉल्व ना हो, कुछ ऐसा ना हो, कुछ अप्रिय ना हो, इसको लेकर के ध्यान केंद्रित किया गया है। जिस तरह से संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, CAA NRC के वक्त दिल्ली को दंगों की आग में झोंका गया था, उन्हीं पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस तैयार है। चप्पे चप्पे पर कैसे नजर रखी जा रही है, इस रिपोर्ट में सुनिए। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। इंतजार है राष्ट्रपति की मंजूरी का, जिसके बाद यह बिल एक कानून बन जाएगा। लेकिन वक्फ बिल पर सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उसको देखते हुए यूपी में अलर्ट है। वक्फ संशोधन विधेयक को सीएम योगी ने वक्त की जरूरत बताया है। जब बिल पास हो चुका है तो सीएम योगी नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी भी जगह पर माहौल बिगड़े। यही वजह है कि प्रदेश भर में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस मार्च कर रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त कर रही है। चेतावनी साफ है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर उस पर कड़ा एक्शन भी होगा। यूपी पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया। मस्जिदों दरगाहों पर नजर रखी जा रही है।
संवेदनशील जगहों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद संभल में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लंबी कतार पुलिस की जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है और इसके अलावा पुलिस लोगों से भी यही अपील कर रही है कि आखिरकार कोई भी जो शख्स है वो माहौल को ख़राब ना करे, और यही वजह है कि आपको एक लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इलाके में जो तमाम दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं, लोगों की आवाजाही शुरू है, लेकिन पुलिस का फ्लैग मार्च निकालना मकसद यही है कि सबके जहन में पुलिस का जो खौफ है वो बना रहे और जो शरारती तत्व हैं वो माहौल को ख़राब ना करे। इसके अलावा जामा मस्जिद इलाके में भी पुलिस की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के कई जगहों पर पुलिस अलर्ट है। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी में अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा सख्त है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। यहाँ पर पुलिस के जो कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है, मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। इन बसों में पुलिस को लाया गया है और आपको दिखा दूं इस तरफ गेट नंबर 7 से लेकर के गेट नंबर 8 तक ये तमाम जो वैन्स आपको नजर आ रही होगी, द्रुत कार्यबल नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर किसी तरीके का कोई असामाजिक तत्व जो है किसी ऐसी कोशिश में इन्वॉल्व ना हो, कुछ ऐसा ना हो, कुछ अप्रिय ना हो, इसको लेकर के ध्यान केंद्रित किया गया है। जिस तरह से संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, CAA NRC के वक्त दिल्ली को दंगों की आग में झोंका गया था, उन्हीं पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वक्फ बिल पास होने के बाद उत्तर प्रदेश पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है और ऐसे में किसी भी तरह की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस तैयार है। चप्पे चप्पे पर कैसे नजर रखी जा रही है, इस रिपोर्ट में समझिए। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पास हो चुका है। इंतजार है राष्ट्रपति की मंजूरी का, जिसके बाद यह बिल एक कानून बन जाएगा। लेकिन वक्फ बिल पर सियासी तकरार लगातार बढ़ती जा रही है और जिस तरह से वक्फ बिल को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, उसको देखते हुए यूपी में अलर्ट है। वक्फ संशोधन विधेयक को सीएम योगी ने वक्त की जरूरत बताया है। जब बिल पास हो चुका है तो सीएम योगी नहीं चाहते कि प्रदेश में किसी भी जगह पर माहौल बिगड़े। यही वजह है कि प्रदेश भर में निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस मार्च कर रही है। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियां भी तैयार हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस गश्त कर रही है। चेतावनी साफ है कि अगर कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा तो फिर उस पर कड़ा एक्शन भी होगा। यूपी पुलिस ने जगह जगह फ्लैग मार्च किया। मस्जिदों दरगाहों पर नजर रखी जा रही है। संवेदनशील जगहों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। सोशल मीडिया अकाउंट्स की भी निगरानी की जा रही है। सीसीटीवी और ड्रोन की मदद से भी नजर रखी जा रही है। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद संभल में भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। लंबी कतार पुलिस की जो आपको तस्वीरों में नज़र आ रही है और इसके अलावा पुलिस लोगों से भी यही अपील कर रही है कि आखिरकार कोई भी जो शख्स है वो माहौल को ख़राब ना करे। और यही वजह है कि आपको एक लंबी कतार यहाँ पर देखने को मिल रही है और इलाके में जो तमाम दुकानें हैं वो यहाँ पर खुली हुई हैं, लोगों की आवाजाही शुरू है। लेकिन पुलिस का फ्लैग मार्च निकालना मकसद यही है कि सबके जहन में पुलिस का जो खौफ है वो बना रहे और जो शरारती तत्व हैं वो माहौल को ख़राब ना करे। इसके अलावा जामा मस्जिद इलाके में भी पुलिस की भारी तैनाती की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और देश के कई जगहों पर पुलिस अलर्ट है। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि यूनिवर्सिटी में अभी छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन फिर भी सुरक्षा सख्त है
ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो। यहाँ पर पुलिस के जो कड़े इंतजाम देखने को मिल रहा है, मैं तस्वीरों के जरिए ही दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर देखिए किस तरीके से भारी पुलिस बल की मौजूदगी है। इन बसों में पुलिस को लाया गया है और आपको दिखा दूं इस तरफ गेट नंबर 7 से लेकर के गेट नंबर 8 तक ये तमाम जो वैन्स आपको नजर आ रही होगी, द्रुत कार्यबल नजर आ रहे होंगे। और ये तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। लगातार तस्वीर आपको दिखा रहा है किस तरीके से लोग जो है यहाँ पर किसी तरीके का कोई असामाजिक तत्व जो है किसी ऐसी कोशिश में इन्वॉल्व ना हो, कुछ ऐसा ना हो, कुछ अप्रिय ना हो, इसको लेकर के ध्यान केंद्रित किया गया है। जिस तरह से संभल में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी, CAA NRC के वक्त दिल्ली को दंगों की आग में झोंका गया था, उन्हीं पुरानी घटनाओं से सबक लेते हुए इस बार संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।